नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ का भी नहीं हूँ, न मैं कर्नाटक का हूँ। मुझे बोलने दो आगे। मैं सारे भारतवर्ष का हूँ। सारे भारतवर्ष में कला के माध्यम से एक एक हीरे को चुन चुन कर सही जगह बिठाना, यही हमारा काम है। आज सुबह से पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आकाश जी, सीमा जी और बच्ची, नाम भूल गया मैं उसका। हाँ जी, मैं एक ही व्यक्ति ऐसा होगा कि आकाश जी को बहुत तकलीफ दिया। बार बार मैं मना करते रहा कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या काम है वहाँ पे। मैंने एक ही हीरा आपको जोड़ के दिया है जिसका नाम है पद्मिनी ओक। तो एक ही हीरा काफ़ी है, मैं आके क्या करूँ। और आपको सुनकर आनंद होगा कि आकाश जी ने आखिर तक मुझे छोड़ा नहीं और बताया कि नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। आखिर में उन्होंने इतना कहा कि आप संस्कार भारती ने हमारे परिवार के सदस्य करके आ जाइए। और मुझे आज बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं कुछ देने के बदले मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। जैसे कि सुबह तो रवि कुमार जी और आप, मेरा नाता और एक बहुत बढ़िया है। 1976 में हम दोनों लार्सन एंड टूब्रो में थे और रवि जी बहुत ही IITN थे, बहुत उनकी एक गरिमा थी। और मेरे सामने 1975 के आखिर में वो संघ के प्रचारक निकले और आज तक जीवन भर वो प्रचारक करके रहे। ऐसा एक हमारा अनूठा नाता है। जब उन्होंने कहा कि आपको एक आकाश वर्मा करके कतार से फ़ोन आएगा, उनकी सहायता करना, तो उनके शब्द यानी आशीर्वाद रहते हैं। और उस तरीके से मैंने आगे चलने की निश्चिति की। तो सुबह रवि कुमार जी का ज्ञान और उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशंस है वो आप देखकर अजूबा हुआ होगा कि एक व्यक्ति को कितना ज्ञान हो सकता है। अपने आप में वो, मुझे लगता है कि वो की नोट था अपने लिए, ठीक है ना। बाद में बिरजे साहब को तो मैं मिलके इतना मुझे आनंद हुआ है। कहाँ गए वो, शायद गए होंगे बाहर। उनको तो मैंने बताया कि अभी आपको नासिक में हम जरूर बुलाएंगे। विंग कमांडर सुदर्शन जी, बहुत ही ऑपरेशन सिंदूर 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 हम बोलते रहते हैं, मगर क्या एग्जैक्टली हुआ, जो गलत नैरेटिव है ना वो जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। पिछली बार ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब को ही बदली करने के, सारे किताब दिखा दिखा के सत्यानाश हुआ, ठीक है ना। तो वो नैरेटिव निगेटिव रखने में बहुत आसान रहता है। मगर यहाँ आने के बाद एक अच्छा महसूस हुआ कि हम सारे भारत माँ के संतान हैं। अनेकता में एकता है, यही तो हिंदू की विशेषता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो सार्वभौमिक हिंदू है। इस देश में रहने वाला हर कोई जाति पंथ भेद से ऊपर उठकर हिंदू जिसको कहा जाएगा वह अपने आप में सात्विक ही रहेगा। कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं है। वो गलती से या पर्पसली किसी ने नैरेटिव स्थापित किया था। मोहम्मद फैज़ खान को तो सुनकर कौन कहेगा, एक गौ माता के प्रति इतना उनका आदर और इतना ज्ञान सुनकर मैं हैरान हो गया। बीच में लंच समय उनको मैं देखने के लिए गया था, तब तक वो निकल चुके थे। मगर उनको ज़रूर हम महाराष्ट्र में बुलाएंगे। ऐसे एक व्यक्तिमत्व हमें मिला। महाराजा जी को प्रणाम। अभी मेरी आयु सिर्फ 70 है, वैसे तो मैं उत्साह में 45 हूँ। तो मेरे 70 साल में मैंने पहला एक महाराजा को ही देखा कि इतना ज्ञानी है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों का नाम लेकर सुविधा हासिल करने में जुटा हुआ नहीं है। जो महाराजा इस धरती का, इस बस्तर का अच्छा चाहता है और कुछ न कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। मुझे लगता है कि सभी ने तालियों से इनकी एक जय जयकार करने की आवश्यकता है। बस्तर, ये और एक बड़ा नैरेटिव महाराष्ट्र के मन में है।
मैं यहाँ आने के लिए निकला तो कम से कम 4 लोगों का फ़ोन आया, ज़रा संभाल के, इधर उधर देखना नहीं, कोई भी धड़ाक करके गोली मार सकता है, क्या क्या पता है। यानी मुझे एकदम याद आ गई कि मैं 75 में जब इराक में गया, फर्स्ट टाइम इराक में, तो इराक में पानी मिलता नहीं है, वहाँ कुछ भी खाने के लिए मिलता नहीं। यहाँ से जब नेरेटिव उस समय दिमाग में थे, वैसे ही बस्तर बोलने के बाद एकदम, यानी छत्तीसगढ़ बोलते तो अच्छा लगता था, मगर उसमें बस्तर बोलने के बाद सबकी हवा टाइट, ऐसे हम कह सकते हैं। मगर आज यहाँ आने के बाद या कल जैसे ही नगरी में एंटर किया और महाराज जैसे कल शाम को जो बातें और सारा वातावरण देखने के बाद इतना अच्छा लगा कि आंखों देखा हाल सबने सही समझना चाहिए, कानों पे ज़्यादा भरोसा रखना नहीं चाहिए। अभी आंखों देखा, ये आए के ज़माने में आंखों देखा भी अभी गलत होने लगा है, बराबर ना, क्योंकि जो देख रहा है वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में आत्म मिलन, यानी जब तक हम मिलन नहीं करते हैं, जब तक हम प्यार से मिलते नहीं है, तब भरोसा नहीं रखना। ऐसा एक गलत ज़माने में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। कन्नड़ा छत्तीसगढ़ मिलन ये अपने आप में बहुत ही छोटी क्यों न हो, बहुत बड़ी शुरुआत है। मुझे याद है मैं उस समय चेन्नई में था, मेरे पास पूरे देश का मंत्री घर के दायित्व है। मैंने आकाश जी को बताया था, जो कि आज उन्होंने यहाँ संस्कार भारती का उल्लेख किया। आकाश जी को बताया मैंने कि मेरे पीछे का संस्कार भारती निकाला तो मैं ज़ीरो हूँ, मैं कोई राज्य का राजा नहीं हूँ, न कोई ज्ञानी नहीं हूँ, न कोई मैं फेमस आमदार हूँ, न कोई खासदार हूँ। तो बोले नहीं चिंता नहीं करना, आपके पीछे का संस्कार भारती हम बरकरार रखेंगे। तो संस्कार भारती के मेरा जुड़ाव लगभग 25-30 साल से है। कला के माध्यम से, जैसे अभी सभी ने एक ही स्वर में कहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नेशन फर्स्ट। आप कुछ भी कार्यक्रम करेंगे चलेगा। अभी तो संस्कार भारती ने अपना दायरा इतना एक्सटेंड किया हुआ है कि नगरी के या उस जिला के कोई भी संस्था अच्छा काम करता होगा तो उनके साथ अपना टाइप करो और काम आगे बढ़ाओ। एक सुंदर वाक्य मैं आपको बताने के बाद ध्यान में आएगा कि संस्कार भारती का अगला कदम कैसे होगा। जिले में अगर अच्छी संस्था होगी तो उनको हम बताएंगे। इफ़ यू गॉट द टीम, ध्यान से सुनिए, इफ़ यू गॉट द टीम वी गॉट द थीम, इफ़ यू गॉट द थीम वी गॉट द थीम। इतने आपसी मेलजोल के साथ अभी संस्कार भारती यानी कला क्षेत्र का काम हमें करना है, जो संघ से ही हमने सीखा है। पंच परिवर्तन ऐसा एक संघ ने एक अचानक पिछले 6 महीने से एक विषय निकाला हुआ है। जैसे संघ ने अपनी हाफ पैंट छोड़कर फुल पैंट बना दी क्यों, तो समाज में जाने के लिए, वैसे अभी पंच परिवर्तन कर का विषय आया हुआ है, जो इतना आसान है, जो सालों साल लोग कह रहे और कर रहे, और उसमें और एक बड़ी सीख संघ के स्वयंसेवकों के लिए भी है। आत्म गौरव भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है आदमी का। 100 साल होने के बाद ऐसे लगता है कि सारे दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है, जो हकीकत है। सारे दुनिया में सबको लेकर चलने वाली कोई भी कला की संस्था नहीं है, ये भी हकीकत है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो संघ का नहीं है, जो संस्कार भारती का नहीं है, वो भी हो सकता है अपने से ज़्यादा मात्रा में काम करने वाला है। वो अकेला है या एक ही संस्था में काम करता है, इसके लिए उसके साथ एफिलिएशन होने की ज़रूरत है। जब इकट्ठा सब लोग आएंगे तो ही वो ताकत बढ़ती है। मैं वो वाक्य जरूर दोहराना चाहता हूँ, जिसका अर्थ गलत आप मत निकालिए, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये अलग अर्थ में लेना है कि हम सभी जाति पंथ धर्म इकट्ठा रहेंगे तो ही भारत की अखंडता निर्मित होगी, अखंडता बरकरार रहेगी। जो हम बचपन से सुनते आ रहे कि स्वर्ण युग था, सोने का धूर निकलता था, इस प्रकार से जो हम बातें सुनते थे वो इतिहास भी गवाह है, जो सच था। आपसी मेल न खाने के कारण हम आपस में बढ़ गए। जो 1921 में 1 साल डॉक्टर हेडगेवार जेल में थे, तब उन्होंने चिंतन किया, जबकि डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, फिर भी उन्होंने ये चिंतन किया
कि हजारों साल अपन पारतंत्र में है, हजारों साल अपने ऊपर कोई ना कोई राज कर रहा है, उसका मूलभूत कारण ढूंढने की आवश्यकता है। और 1925 में सबसे आसान तरीका, 4 लोगों को इकट्ठा करो, खेलकूद करो, देशभक्ति पर गाने गाओ, अपने इतिहास के पन्नों को पीछे से आगे लाओ, और जो जो प्रेरणादायी इतिहास है उसको उजागर करके अपने आने वाले पीढ़ी को बांटो और उनको देशभक्ति का एक पाठ पढ़ाओ। ऐसे उनके दिल में आ गया। इसके लिए 1925 में संघ की स्थापना होगी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज बराबर 100 साल हो गए। पूजनीय गुरुजी हमेशा बोलते थे, जो द्वितीय सरसंघ चलक थे, कि संघ को जल्दी से जल्दी बंद करना है। बहुत पत्रकार मित्र पूछते थे कि आप तो संघ के प्रमुख हैं और बात करते हैं कि संघ को बंद करना है। तो उनके मन में ये भाव था, सुजलाम सुफलाम इस धरती को मानने वाला व्यक्ति, इस देश को भला समझने वाला या भला करने वाला व्यक्ति अगर निर्माण हो जावे, तो संघ को कोई शौक नहीं है अपनी आइडेंटिटी अलग रखने की। मुझे लगता है इस बात पर ताली बजना बहुत जरूरी है कि ऐसी दुनिया में एक संस्था होगी कि वो चाहती है कि हमारा काम मिट जावे, हमारा काम मिट जावे, यानी सारा देश जो हम चाहते हैं, हम यानी जो इस देश की मांग है वो चाहते हैं, वैसा अगर बन जावे तो अलग आइडेंटिटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए 100 साल होने के बाद बस्ती बस्ती में कल का जो रक्षाबंधन का उत्सव था, वो बस्ती बस्ती में हुआ। मुझे गर्व और आनंद है कि हम राजा साहब को भी कल रक्षाबंधन कर सके, और इस प्रकार से कार्य हमारा चलता रहा है। बहुत लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारे दिग्गज वक्ता आज यहाँ पे प्रस्तुत हुए वो अपने आप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कला के क्षेत्र में मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जिसको स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, हमने बीच में ही 6 महीने पहले स्टैंड अप कॉमेडी के खिलाफ संस्कार भारती ने आवाज़ उठाया पहली बार। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ये नहीं कि हमारे देव देवताओं की मजाक उड़ाओ, हमारे धर्म की मजाक उड़ाओ। अब वो दिन चले गए हैं। धर्म और संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर किसी ने भी टिप्पणी नहीं करनी है, और जो टिप्पणी करेंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं यानी मारामारी करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। छोड़ेंगे नहीं कि बहुत सारे तरीका है, अच्छे भी तरीके हैं, जिसको जोड़ना तोड़ना है वो करते रहेगा, वो हमारा काम नहीं है। संस्कार भारतीय कला क्षेत्र से काम करने वाली संस्था है, तो संस्कृति के साथ संस्कृति के गान गाकर या उनको अच्छा संदेश देकर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही कार्यक्रम मैं नासिक में किया हुआ बताता हूँ, आज से 5 साल पहले, जो देश के हर कोने में होना चाहिए, इस कार्यक्रम को प्रेरणा लेकर। जिस हमारे महाराष्ट्र में आपको मालूम है, उसको बिना बताए भी आपको मालूम, जब भी हमारे यहाँ खड़ खटाक हो जाता है तो समझने का कि किसी की राजकीय इच्छा जागृत हुई है, वो अपने आप को हिंदू भी नहीं समझता है। तो जिस समय खड़ खटाक हो गया था, तो 6 साल पहले हमने नासिक में एक कार्यक्रम लिया था, वो जो आपको सभी को करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। हम भारतवासी, नासिक निवासी, इतना अच्छा कार्यक्रम था। हमने 16 राज्यों के लोगों को इकट्ठा किया था, वर्कर से लेके मैनेजर तक। हर एक की खान पान की व्यवस्था अलग अलग उन्हीं के प्रांत से की थी। 4.5 घंटे में से 3 घंटा तो खान पान की व्यवस्था थी, क्योंकि हर एक प्रांत का खान पान की व्यवस्था वहाँ पे थी। और एक अपने यहाँ बाबा मौर्य करके, जो भारत माँ की आरती कहते हैं, उनको बुलाकर भारत माँ की आरती हुई। हम भारतवासी, नासिक निवासी आपस में भाईचारा के लिए ये सारा कार्यक्रम किया था। और उस दिन से हो सकता है कि नासिक का चित्र बदल गया है। आज की इस कार्यक्रम की प्रेरणा लेकर मैं सभी को आग्रह करूँगा कि हम भारतवासी, अपने अपने जगह के निवासी, इस प्रकार से हम कार्यक्रम करें। इनका आकाश जी का आग्रह था कि 1-2 पंक्ति तो होनी चाहिए, जो राजा जी के यहाँ भी हो गई थी। एक तो मराठी में है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कन्नड़ा छत्तीसगढ़ के साथ मराठी को भी जोड़ दीजिए। आपुल्याच हाथाने घडवू
भवितव्याचे शिल्प नवे, देशासाठी कर्तृत्वाचे सर्वस्वाचे दान हवे। मुझे लगता है एकदम सरल अर्थ है। हमारे हाथ से ही हम भवितव्य गठित करने वाले हैं और देश के लिए हमारे कर्तृत्व को और सर्वस्व को दान करने की आशा है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। ऐसे लगभग मुझे 200 गाने आते हैं। धन्यवाद।